third chapter, sir, if you see the basement, there are 6 large ground zeros which is here. This is what we call a Gita Chakra. Gita Chakra, we have selected certain battles. These typically fights in the nature of our armed forces, army, navy, and air force. And also certain selected battles which were in a way turning point of the war. So starting from left to right, you can go and just walk around the story. सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। यह स्मारक राष्ट्र की ओर से 25 फरवरी 2019 में सशस्त्र सेनाओं को समर्पित किया गया है। इस स्मारक की रूपरेखा सैन्य की आत्मा की अमरता का प्रतीक है और उसके अदम्य साहस को कीर्तिमान करता है। राष्ट्रीय समर स्मारक की संकल्पना 4 सकेंद्रीय वृत्तों पर आधारित है। कारण आया कि पिक्चर मेरी बन जाएगी। सैन्य क्रमांक 4174 837H शहीद नायक सत्यपाल पुत्र श्री रामचंद्र गांव सिहोर जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा से संबंध रखते थे और कुमाऊं रेजिमेंट की 11वीं बटालियन में सेवारत थे। मेहनती और अपने सैन्य कार्यों में दक्ष नायक सत्यपाल अपने विशिष्ट अनुशासन के लिए बटालियन में चर्चित थे। दिनांक 6 जून 1999 में नायक सत्यपाल एक सुरक्षा दल के सदस्य थे जिन्हें उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित बीरपुर से गुवाहाटी जाने का आदेश मिला था।
यह सुरक्षा दल एक सैन्य वाहन में सवार थी जो कि दुर्भाग्यवश दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में नायक सत्यपाल गंभीर रूप से घायल होने के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। जीवन के अंतिम क्षणों तक अपने सैनिकत्व का निर्वहन पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ करते हुए इन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। देवी और सज्जन, आज हमारे लिए गौरव की बात है कि श्रीमती युगंधा देवी धर्मपत्नी शहीद नायक सत्यपाल जो अमर चक्र में सशस्त्र सेनाओं के समस्त वीर शहीद योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। जय हिंद। Number 4174837H, late Nayak Satyapal, son of Sri Ramchandran, was the resident of village Sihor, district Mahendragarh in Haryana, and belonged to the 11th Battalion of the Kumaon Regiment. Diligent, sincere, and meticulous in his action, Nayak Satyapal possessed sound military bearing and was an asset to the organization. On 6 June 1999, while deployed in North-Eastern Sector, he was a part of Protection Party, which was aboard a military vehicle on bona fide duty. The vehicle met with an accident and Nayak Satyapal sustained fatal injuries. Stumbling to his injuries, Nayak Satyapal laid down his life in the line of duty. Ladies and gentlemen, we are honored to have Mrs. Yugandha Devi, wife of late Nayak Satyapal, with us this evening. यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जो सेना में भारत माता का सेवा करते हैं, वो शहीद जितने भी आज़ाद के बाद हुआ है, सभी लोगों का एक नेशनल वार मेमोरियल के नाते इधर बनाए गए। 2019 में इसका प्रारंभ हुआ है। अभी भी लगभग 26,300 आसपास जो शहीद हुआ है, वो एयरफोर्स हो और मिलिट्री हो और नेवी हो, सभी लोगों का इधर नाम के साथ उनका मेमोरियल बनाया है। ये वेबसाइट में भी लगभग 22 लैंग्वेजेस में देख सकते हैं। देश के लोग अपना अपना जगह में बैठकर भी श्रद्धांजलि वर्चुअल भी कर सकते हैं, डिजिटली अपने फ़ोन के द्वारा डिजिटली श्रद्धांजलि दे सकते हैं। ये हमारे लिए, देश के लिए, देश के नौजवानों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, एक स्फूर्ति केंद्र है। जो देश के लिए बलिदान हुआ, कुछ सर्वोच्च बलिदान हुआ है, उनका अपन श्रद्धांजलि अर्पित करना सभी लोगों का एक स्फूर्ति केंद्र बनता है। इसीलिए मैं देश के सभी स्टेट गवर्नमेंट से, सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से मैं बताना चाहता हूँ, अपना अपना इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो भी स्टूडेंट्स हो, जो भी दिल्ली आते हैं, सभी लोगों को कंपलसरी नेशनल वार मेमोरियल का विज़िट करना चाहिए। नेशनल वार मेमोरियल जितने लोग आते हैं वो देखना चाहिए। नौजवानों को देश के बारे में, देश के जो कुर्बानी किया है, देश के लिए जो बलिदान हुआ है, जो सेना है, जो सभी लोगों का जो त्याग है, वो त्याग के बारे में सुनना चाहिए, परिचय होना चाहिए और देश में एक पैट्रियटिज्म बढ़ना चाहिए। देश के लिए कितना लोग कुर्बान हुआ है, सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। ये बहुत अच्छे बनाए हैं। सभी लोग इस स्फूर्ति केंद्र में आना चाहिए, इस वार मेमोरियल में आना चाहिए। मैं सभी नौजवानों से अनुरोध करता हूँ, जो भी दिल्ली में आते हैं उनका शेड्यूल में ज़रूर नेशनल वार मेमोरियल का विज़िट करें
नेशनल वार मेमोरियल दे के, नेशनल वार मेमोरियल के द्वारा देश के जो कुर्बानी हुआ है वो सब लोगों का नाम पढ़े, उनसे स्फूर्ति ले। इसीलिए जो भारत सरकार ने इसके एक अच्छे एक बढ़िया एक वार मेमोरियल इधर बनाया है। इस वार मेमोरियल को देखना चाहिए। मैं ऐसा ही जो इंडिया गेट हो, नेशनल वार मेमोरियल हो, हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक स्फूर्ति केंद्र है। इसको देखने के लिए ज़रूर, जो कोविड के कारण थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, बाद में सभी लोग आके देखना चाहिए। यही मैं इस संदर्भ में बताना चाहता हूँ। Hరీష్ ఇలా తీసుకోవాలి లాస్ట్ మ్యూజిషియన్ పిక్చర్ हमारा लोगों को बोलते रहते हैं, हमारा भी टूरिज्म डेस्टिनेशन है, सभी जगह होना चाहिए। एक ही जगह रखना चाहिए, इसका भी उधर रखना है। राइट सर, दैट विल बी ग्रेट आइडिया। यस सर, वही करके राइट सर, राइट, इट्स अ ग्रेट आइडिया सर। दिस टू बी स्टार्ट फ्रॉम, अगर लगाए ना अच्छा होता है। हमारे सैनिकों ने शहादत दी है देश के लिए, उनको कोटि कोटि नमन है। उनके सब के यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं कि किस तरह से उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। हर एक वो जवान जिसने देश के लिए शहादत दी है, देश के लिए कुर्बान हुआ है, अपनी इस माटी को, इस देश की सरहदों को बचाने के लिए, माटी को, उस खुशबू को बरकरार रखने के लिए
अपनी कुर्बानी दी है। ऐसे बहुत से नाम यहाँ पर हैं। सभी यहाँ पर एक बार इंडिया गेट में आप आएँ। हाजी पीर की लड़ाई जो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लड़ी गई भीषणतम लड़ाइयों में से एक थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक थितवाल की लड़ाई जो थी 1947 और 48 के बीच में लड़ी गई। अचानक पाकिस्तान सेना ने हमला कर दिया और हमारे 6 राजपूताना राइफल्स वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने डटकर मुकाबला किया। यहाँ आप चित्र में देख पा रहे हैं ये सब। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैटल ऑफ रेंजा गला जो लगभग जो है 18,000 फीट की हाइट में चाइना के साथ इस लड़ाई को लड़ा गया और उसमें 13 कमायों के सोल्जरों ने और यहाँ पर उन्होंने चाइना के जितने भी सैनिक थे उनको बुरी तरह से मार के बैटल को जीता था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैटल ऑफ गंगा सागर, ये लड़ाई भी 1971 में लड़ी गई। गंगा सागर जो एक गांव है वहाँ पर पाकिस्तानी मिलिट्री ने वहाँ पर अटैक कर दिया, लेकिन हमारे सैनिकों ने डटकर मुकाबला किया और इस लड़ाई को भी जीता और पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ी। बैटल ऑफ रेंजा गला, ये युद्ध जो है चाइना के बॉर्डर में 1962 में लड़ा गया। अभी आप देख रहे हैं कि नेशनल वार मेमोरियल में बैटल ऑफ लोंगोवाल की जो लड़ाई थी 1971 में लड़ी गई थी। अचानक पाकिस्तान फोर्स ने 4,000 सैनिकों के साथ मिलके लोंगोवाल जो बॉर्डर आउटपोस्ट थी उस पर हमला कर दिया, जहां पर 23 पंजाब अपनी ड्यूटी कर रही थी। अचानक हमले में उस टाइम ड्यूटी पे हमारे सैनिक बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने उन 4,000 सैनिकों का डट के मुकाबला किया। क्राफ्ट बेस जो जैसलमेर में था वहाँ से उन्होंने मदद मांगी। एनिमी के टैंक जो थे उनको वहीं से गोले दाग के डिस्ट्रॉय कर दिया गया और इसमें पाकिस्तान के 2,000 सैनिक मारे गए और ये लड़ाई हमने जीत ली। आज़ादी के बाद जिन्होंने भी यहाँ पर अपना बलिदान देश के लिए दिया है उन सब के नाम यहाँ लिखे गए हैं। नेशनल वार मेमोरियल में हमारे यहाँ पर अभी एक जवान की शहादत हुई थी जिनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई। जी कृष्ण जी रेड्डी मंत्री यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पर वार मेमोरियल में सभी देशवासियों से अनुग्रह किया है यहाँ पर आएँ और वार मेमोरियल को देखें।